हेलो दोस्तों, हिंदी भाई सोवरन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अब मैं लेके आया हूँ अनेक शब्द के लिए एक शब्द जिसकी 6 क्लासें थी। ये आखिरी क्लास है और मैंने इतने क्वेश्चन करा दिए हैं, आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बुक से दोस्तों। इसी में से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि अधिकतर 2 या 3 नंबर के आते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में देख लेना उठा के प्रैक्टिस, यानी प्रीवियस पेपर। तो दोस्तों देर न करते हुए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय कहते हैं। स्वयं उत्पन्न होने वाला स्वयंभू इम्पोर्टेंट है। आकाश को चूमने वाला गगन चुम्बी कहते हैं। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो अजात शत्रु, जिसने मृत्यु पर विजय पाली हो मृत्युंजय, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये। जिस वर की शादी दूसरी बार हो गई हो देवर, जिसका पति छोड़कर चला गया वो परित्यक्तता इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगला। जिसकी जीविका का कोई निश्चित स्रोत ना हो आकाशवृत्ति, जो मोक्ष का इच्छुक ना हो मोक्ष, जिसको किसी का भय ना हो निर्भय, जो दान पर चलता हो दान वित्ती, जो अवैध संतान हो जारस इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट है। जो अवैध संतान हो उसे कहते हैं जारस। जो बाएं हाथ से कार्य करता हो सब साची, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जिसका ईश्वर में विश्वास हो आस्तिक कहते हैं। जिसके आर पार देखा जा सके इसे कहते हैं पारदर्शी। अगला, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो अजात शत्रु कहते हैं उसे। भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाले का कहते त्रिकालदर्शी। वह जिसका शोषण किया जाए शोषित कहते हैं। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो भूगर्भ वेत्ता कहते हैं उसे। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता उसे क्या कहते हैं अनुदान इम्पोर्टेंट है। अतिथि की सेवा करने वाले को क्या कहते हैं आतिथ्य इम्पोर्टेंट है। जिसे पराजित न किया जा सके अपराज्य कहते हैं। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके आंसू कवि कहते हैं। अगला, बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को क्या कहते हैं बहुभाषाविद। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि पुण्यतिथि होती है। पसीने से उत्पन्न होने वाला सबे दज इम्पोर्टेंट है दोस्तों। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहते हैं दत्तक गोद दत्तक। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसे कहते हैं कूप मंडूक। अगला, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि पुण्यतिथि कहते हैं। पसीने से उत्पन्न होने वाला सवेदज कहते हैं। अगला, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक कहते हैं। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो कूप मंडूक कहते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं मुमुक्ष कहते हैं दोस्तों। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज। वह भाई जो अन्न माता से उत्पन्न हुआ हो अन्योदर। जीने की इच्छा रखने जिगीसा इम्पोर्टेंट है। अगला, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो अजानु बाहु कहते हैं। जो पूजा के योग्य हो उसे कहते हैं पूज्य। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो अगाम्य पतिका कहते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो अजात शत्रु कहते हैं। जो किए गए उपकार को ना मानता हो कृतघ्न। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला गतानुगतिक। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो जिज्ञासु। जो बात लोगों से सुनी गई हो कि किंवदंती कहते हैं। अगला, सबके समान अधिकार पर विश्वास समाजवाद। रजोगुण वाला राजसिक। जिस पर अनुग्रह किया गया हो
अनुगृहित जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित कहते हैं। जिसमें धैर्य ने हो अधीर कहते हैं उसे। जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व कहते हैं। समय की दृष्टि से अनुकूल समयानुकूल जिसकी गर्दन सुंदर है सुग्रीव कहते हैं उसे। किसी रस का उपभोग करना रसा सावधान वर्णन से परे वर्णनातीत कहते हैं। अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि किसी कार्य के लिए सहमति देना अनुमति एक दूसरे पर आश्रित होना अन्यों आश्रित बिना घर का अनिकेत कहते हैं। हमेशा रहने वाला शाश्वत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जिसका संबंध पृथ्वी से हो पार्थिव कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मोक्ष, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके पास क्वेश्चन हो अंकिंचन कहते हैं। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग छेपक कहते हैं, इम्पोर्टेंट है। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ, ये भी इम्पोर्टेंट है। जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित जो आंखों के सामने ना हो परोक्ष कहते हैं, इम्पोर्टेंट है। जो किए गए उपकार को ना मानता हो। अगला पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा दंपति होता है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। अगला पुरुष कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति नवीनीकरण कहते हैं। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो देशद्रोही कहते हैं उसे। वह स्त्री जिसका कोई संतान ना हो बांझ कहते हैं। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो कुलीन कहते हैं उसे। हर समय देर से काम करने वाले को दीर्घसूत्री कहते हैं। अगला जिसने ऋण लिया हो उसे क्या कहते हैं, अर्धमर, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। उचित से कम मूल आंकना या लगाना। अब मूल्यन किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किए जाने वाला व्यवहार अनुग्रह, इम्पोर्टेंट है। जिसे पार करना कठिन हो दुर्गम, इम्पोर्टेंट। मनोविनोद के लिए सैर करने वाला पर्यटक, इम्पोर्टेंट। जो मोक्ष का अभिलाषा रखता हो मुमुक्ष। पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरापेक्षी। अगला जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए शीर्षस्थ शीघ्र प्रसन्न होने वाले को आशुतोष, इम्पोर्टेंट है। जिसके समान दूसरा ना हो अप्रतिम, इम्पोर्टेंट। जहाँ पहुँचा ना जा सके अगम। जो बहुत बातें करता हो वाचाल। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया उसे क्या कहते हैं, प्रक्रिया के फलस्वरूप पद के नीचे उतरना। पदावनति किसी बात को करने के निश्चय संकल्प। जो कानून के अनुकूल ना हो अवैध। आयु में बड़ा व्यक्ति ज्येष्ठ, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आंखों के सामने घटित घटना में विश्वास तो करना ही पड़ेगा, प्रत्यक्ष कहते हैं उसे। दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी, मध्याह्न। वैभव को उस समय विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है, परीक्षक, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, जिज्ञासु। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, संकालु। किसी विषय की पूरी छानबीन करना, विवेचन। वह वस्तु जो नाशवान हो, नश्वर। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो, परित्यक्ता, इम्पोर्टेंट है। साहित्य से संबंध रखने वाले को साहित्यिक। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके, सुलभ। अगला जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, अगोचर। जो तत्काल उत्तर दे सके, प्रत्युत्पन्नमति, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जीने की इच्छा, जिजीविषा। एक स्थान पर टिक कर न रहने वाले, पूछने योग, यायावर कहते हैं, इम्पोर्टेंट। पूछने योग पृष्ठ। युद्ध करने का इच्छुक, युयुत्सु। आय व्यय की आंकड़ों की जांच करने वाले को अंकेक्षक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लगी। और दोस्तों मैंने इतने क्वेश्चन करवा दिए हैं, आपको कहीं से भी
किसी भी किताब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये यूपी टीजीटी यानी हाई लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे पीसीएस में देख लो दोस्तों, उत्तराखंड पीसीएस मेन में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो यहीं से एग्जामर उठाता है और रख देता है 2-3 क्वेश्चन। तो आपको इसी को 3-4 बार पढ़ना है, रिवीजन मारना है, बस और कुछ नहीं करना है। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।